बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मे एंड माइट का आज फाइनल पार्ट हम पढ़ेंगे। वो है परमिशन, कि हमने जब मे और माइट का इस्तेमाल करना है किसी से इजाज़त लेने के लिए या किसी को इजाज़त देने के लिए, उस वक्त कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हमने जब हमने विशेस को एक्सप्रेस करना है, जैसे वो दुआइया जुमले नहीं देते किसी को, जा पुत्रा तेरी हैर हुए इस तरह के, जा तू ठंडिया बावा चलो सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब में और माइट का कैसे वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज। हाउ वुड वी यूज़ मॉडल वर्ब मे टू गिव परमिशन और टू आस्क समथिंग, और परमिशन कैसे लेनी है। तो एक यहाँ पे चीज़ याद रख ले, जब आपने परमिशन की बात करनी है तो माइट का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मे का इस्तेमाल होगा। ऐसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था, मे और माइट इंटरचेंजेबल मॉडल वर्ब्स होते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट इज वन ऑफ देम इज स्ट्रॉन्गर, द अदर वन इज वीकर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट possibility, you have to use modal verb may in order to show stronger possibility. For the weaker possibility, you have to use modal verb might. Okay, we have already talked about enough possibility. Now we're going to have another use of may and might, which is permission. How to use modal verb may to give permission or to ask for permission. Yeah, इसको आज देखते हैं। बहुत आसान है, इतना आसान है कि मैं आपको एक जुमला बताऊंगा, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आप जब बचपन में छोटे होते थे, आप 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 3rd ईयर 6th क्लास में, जैसे भी जब आप क्लास में बैठे हुए थे, आपको प्यास लगती थी या आपको सुसु आ जाता था, आप जल्दी से उठ के मिस मे आई गो फॉर टॉयलेट, मिस मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, मिस मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज़, ऐसे करते थे उंगली खड़ी करके। तो ये वो मैं था, आप इजाज़त मांग रहे होते थे। या फिर आप जब क्लास से बाहर होते थे ना, जब क्लास के अंदर आते थे, कहते थे मैम मे आई कम इन, मिस मे आई कम इन, तो मिस कहती थी यस यू कैन, या फिर यस यू मे, ऑफ कोर्स यू मे, ऐसे आपको इजाज़त मिल जाती थी। तो ये वो चीज़ है, बस कह लो कि आप बचपन की यादों को ही हम रिवाइंड कर रहे हैं याद करते करते। तो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। कमेंट बॉक्स को मैं ऑफ करने लगा हूँ ताकि आपको पिक्चर दिखाऊं। Okay, so we using modal verb may. Oh, come on. Hold on. How to use modal verb may to give permission or ask permission. ये इसका स्ट्रक्चर ये होगा, may को शुरू के अंदर जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, तो ये एग्जांपल बनेगी, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। आप लोग परेशान हैरान हो रहेंगे, सकता हूँ, तो सकता के लिए यहाँ पे आप कुड भी लगा सकते हैं फॉर्मली, और कैन भी लगा सकते हैं। तो मैं क्यों लगाया? तो भाई मॉडल वर्ब की यही खसूसियात होती है, एक मॉडल वर्ब, 2 मॉडल वर्ब से, 3 मॉडल वर्ब से आप एक जैसा काम भी ले सकते हो, एक मॉडल वर्ब से आप डिफरेंट सेम काम भी ले सकते हो। तो ये मॉडल वर्ब्स की खसूसियत होती है। अगर आप यहाँ पे करेंगे ना, कुड आई यूज़ योर पेन, तो वो भी ठीक होगा। मे आई यूज़ योर पेन, ये भी ठीक होगा। मे और कुड इसलिए हम लगाते हैं, कुड होता है थोड़ा सा पोलाइट, इसके अंदर इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। और कुड से आगे अगर हम मे लगाएंगे ना, वो तो रिस्पेक्ट का लेवल और बढ़ जाएगा, इतना आला लेवल हो जाएगा। तो ये उस चक्कर में होता है। लेकिन आप यहाँ पे कैन भी लगा सकते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है जी, जब आपने किसी फैमिली के बंदे से बात करनी हो, किसी जिगरी दोस्त से, यार से, यानी कि जो आपसे डेली रोज़मर्रा के ऊपर आप जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ आप फॉर्मल नहीं है, आप इनफॉर्मल हैं, कैजुअल हैं, वहाँ पे आप कैन लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम मे की बात करें, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई सिट हेयर। ठीक है जी, ये तो आप परमिशन मांग रहे हैं ना। ठीक है, जब आपसे कोई परमिशन मांगेगा, या आप जिससे परमिशन मांग रहे हैं वो आपको जवाब कैसे देगा, ये भी देख लें। हाउ टू गिव परमिशन, परमिशन कैसे देनी है, उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की पहली फॉर्म।
क्वेश्चन होगा मे आई यूज़ योर पेन, तो इसका जवाब होगा ऑफ कोर्स यू मे। ये शुरू में यस या ऑफ कोर्स ये है लगा सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है, अच्छा लगता है इस्तेमाल करते हुए। तो यू में ये सब्जेक्ट यू, फिर मैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आप लगाओ या ना लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो वरीज, लगाओगे तो ठीक, नहीं लगाओगे तो कोई मसला नहीं। शॉर्टकट जवाब है, शॉर्टकट जवाब देना तो आप क्या लगोगे, ऑफ कोर्स यू में या फिर यस यू में। ठीक हो गया जी, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ, आप ले लो, फिर हम इसकी एग्जांपल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या वजह इसको क्या हो गया है, एक मिनट, क्यों तंग कर रहा है मुझे आज। चलें जी बिस्मिल्लाह के, ना सॉरी, चलें जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 10 तक गिनता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ याद रखें, ये जो यहाँ पे मैंने जवाब लगाया ना, ऑफ कोर्स एंड यस, ये ऑप्शनल होता है, लगा लेंगे अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया, मैं यहाँ पे ऐसे आ गया, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आप लगा ले यहाँ पे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं लगाई, मैंने शॉर्टकट जवाब रखा है, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें जी, जुमले बनाइए। सवाल भी पूछें, मैं का इस्तेमाल करते हुए इजाज़त भी मांगें और इजाज़त का जवाब भी दें। मे आई बोरो योर पेन, तो इसका जवाब मैं दूंगा यस यू मे, ऑफ कोर्स यू मे। मे आई बोरो योर बुक्स, ओ यस यस यू मे। May I ask you something, please, if you don't mind? Yes, you may. Yes, you may. May I help you? Yeah, may I help you? There you go. This is quite common. Thank you, Ati. Yes, I think I need help. May I borrow your chair, please? Okay. जब ठीक हो गया. May I help you to complete your work? This is kind of suggestion, Nilofer, though grammatically it could be regarded as a permission in a very polite manner, but it could be a suggestion as well. May I help you to complete your work? Okay, I'll take it as a permission. Okay. May I sit near the wall? May I go with you? May I use your makeup? No, you may not. Nilofara bolo, Jab ji, may I use your makeup kit? And Jab ji will be like, nah. May I ask you something? Well done, Meral, quite common. May I stand your beside, please? May I stand next to you, please? Or may I stand beside you, please? May I use your phone? Okay, good. May I have some water, please? You know when you go to someone's house and you feel thirsty, yeah, and you could go like,
May I have some water, please? May I come in? Mm-hmm. May I use your bathroom, please? I have to go to the toilet, and how would I ask for the permission? I should be like, may I use your bathroom, please? I'm so desperate. I'm bursting. I need to go toilet. May I use your toilet, please? May I use your bathroom, please? Please. May I use your laptop? Yes, you may. अच्छा, क्या हम थोड़ा लेट आ सकते हैं? इसको आप कैसे करोगे? मैं का इस्तेमाल, क्या आज हम थोड़ा लेट आ सकते हैं? May I use on AC please because it's hot weather. May I may I turn on the AC today, please? Because the weather is hot as well. May I use your phone, please? Okay. May I use your laptop? Okay, right. क्या हम आज थोड़ा लेट आ सकते हैं? May I come late today? May I come late today? नूर अला नूर, मतलब कि सोने के ऊपर सुहागे वाली बात है। इतना गुड़ ठाल रही है मेरी बहन कि जिसने इजाजत देनी है उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे यार। मैं आई मेरे खुदा, that was funny though. May I come late today, please? May we come late today? May I come late? May I come late today? May I come late today? Okay, good हो गया। Okay, so आपको जाना है out of town. You have to go somewhere, yeah. And your car is not working, it's broken down, and you go to you request your husband if he has a separate car, or you go to your neighbors and you request them. हम उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे? क्या बराए मेहरबानी में हम आपकी कार इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? क्या बराए मेहरबानी हम आपकी गाड़ी आज इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें आउट ऑफ द टाउन जाना है, हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुकी है, जो भी है। May I bring some food today? Well done. May I dance with you, please? ठीक है जी। May I borrow your car, please? See? There you go. There you go. May I clapping for others? May I clap? May I clap? First form. May we use your car today? ठीक है जी। May I use your car today? May I borrow your car today? Please? Okay. May I use your car today? My car is broken. Okay. ठीक हो गया जी, गुड हो गया guys, well done, nice one. Great, nice stuff. Okay, let's just talk about the final use of may, and that is expressing wishes. आपने अपनी जो विशेस कहते हैं कि जो आपकी नेक तमन्नाएं नहीं होती, उसका इजहार कैसे करना है? आपने किसी के लिए दुआया कलमात कैसे मैं का इस्तेमाल करते हुए निकालने हैं, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है जी। Okay, let me take this comment box off for a while. Mirror your video. Okay, that's fine. So here you go. Expressing wishes, ये इसका स्ट्रक्चर होगा may प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। तो ये होगा may God bless you, यानी कि ऊपर वाला आपके ऊपर रहम करे। आपको bless you का मतलब डिफरेंट होता है। may God bless you मतलब अल्लाह पाक आपको या ऊपर वाला आपको खुश रखे। keep you happy भी लिख लो। So since we use the bless word, we can be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, by our Lord, in different ways.
So it depends. If you want to be specific, you could say, may God keep you pleased, may God keep you happy, may God keep you excited, or may God keep you healthy, whatever you could say. May you live long. तुम हमेशा जियो. तुम हमेशा लिव लॉन्ग, तुम हमेशा लंबी जिंदगी जियो. वो जुमले बोलते हैं ना, जावे शाला तेरी खैर होवे पुत्रा. सदा जिंदा ही रहे. तो ये हो गया मे यू लिव लॉन्ग. सो बेसिकली कोई भी अम्मा जी या नानी परदादी है ना जो ऐसे पंजाबी में दुआएं देगी, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा मे यू लिव लॉन्ग. ठीक है जी. सिंस हमारी नानी दादी चाची फुप्पी ताई को तो इंग्लिश नहीं आती होगी, तो वो अपनी ज़बान में बहुत प्यारी दुआ देगी. ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना अलाउ यू टू गाइस टेक क्विकली द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड मेक सम एग्जांपल्स. ओके, so here we go. I'm gonna count up to 10 quickly and you guys take quickly screenshot. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I hope you guys have taken the screenshot. Yes, there you go. I'm gonna allow you to make examples in the comment boxes, in the comment box, so I could see your stuff as well. May I join your new football club? Okay, yeah, that's cool. चलो जी, good wishes, best wishes express करें मैं का इस्तेमाल करते हुए. May God fulfill all your wishes. All सारी विशेष को एक दफा ही जान छड़ा ली है अती ने. May you be always happy. Well done. तुम हमेशा खुश रहो. तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000. ये भी एक दुआया कलमात है ना. दिस इज वन ऑफ द डायलॉग्स spoken one of the Hindi movie, Salman Khan's movie, and the villain police guy, he probably sings this song, goes तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000. So it just clicked in my mind. Okay जी, may Allah help you to speak the truth. ठीक है, ये भी अच्छी बात है. May God give you more happiness in your life. May God give you. May God give you, not gives, give you. May your dreams come true. Well done, Nati. Keep safe always. Well done. May all your wishes come true. ठीक है जी, may your wishes come true. ठीक है. May you stay healthy. May you eat well. May you get fast recovery. अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आप कह सकते हो. May God fulfill all your wishes and dreams that you have from a long time. ठीक है जी, well done. May you feel better. May you feel better. You know, okay, what happens? जब आप शादी के घर में जाते हो, मियाँ बीवी को देखते हो, तो उनको आप दुआएं देते हो ना. अक्सर हमारी बड़ी जो होती हैं नानियाँ दादियाँ माएँ वगैरह, वो जब शादी वाले घर पे जाती हैं तो वो दूल्हा दुल्हन को मिलती हैं, स्पेशली दुल्हन को मिलती हैं, इधर प्यार करती है ना ऐसे करके, फिर हाथ फेरती हैं, अरे पुत्रा अल्लाह पाक तेनू सदा खुश रखे, सुहागन रखे, दोवां नू खुश रखे. So those wishes are part of this structure. Okay, may God give you long life. Okay, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. ठीक है, may you have a nice journey. ठीक है जी, may you recover soon. ठीक है जी, may you have a nice marriage. Okay, may God keep you away from all evil lies. ठीक है जी, may God give you more children. शादी वाला दिन, वलीमे वाला दिन चल रहा है, दोहें बच्चों की है. सलाम ब्रदर, वालेकुम सलाम. मे यू हैव अ नाइस डे. आमीन. कह रही है आमीन. ओह माय गॉड.
May you have all the sons. May you have all the doctors. May God give you a beautiful wife. Nice one. Nice one. But good one. May you keep smile always like today. Okay. May you always keep the smile as like today. Okay? May you have a good family. So जो किसी को आप जाओगे ना शादी के ऊपर किसी को दुआ दोगे एक्सप्रेस करोगे अपनी विशेष तो वो होगी मे यू बोथ हैव अ लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी मैरिज या फिर आप क्या लोगे मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर मे यू बोथ लिव टुगेदर हैप्पी ठीक है जी एंटरटेनिंग के लिए ऑलवेज जैब जी आ जाती है आई डिडंट नो यू कम ऑन लाइव टुनाइट अगेन लॉल May you have a good family, okay? May you both live together. May Allah bring a lot of happiness in your life. May you have a fun with your family. ठीक है जी, go ahead. Okay. दुआ है कि नया साल आपके लिए बहुत सारा प्यार और खुशियाँ लाए. इसको आप मैं के इस्तेमाल में लेके आओ. You know, न्यू ईयर्स पे भी आप लोग विशेस देते हो, you know. दुआ है, ये मेरी तमन्ना है कि नया साल आपके लिए ढेर सारा प्यार और खुशियाँ लाए. इसको बनाओ मैं का इस्तेमाल करते हुए. May you have a fun with your family, ठीक है. May Allah bring a lot of happiness in your life, ठीक है जी. May you have a nice year. May this new year brings you happiness and love. Okay, well done, Ati. May this year brings a lot of good things in your life, ठीक है जी. I pray that may the new year brings lots of happiness for you, ठीक है जी. Okay, guys, great stuff. Look, you know, since we are talking about modal verb may, yeah, so this is kind of a formal thing, yeah. This is kind of formal sentences you're expressing your wishes for someone into. But you could say I wish you. आप ऐसे भी informally कह सकते हो. You know, I wish you a happy new year. I wish you a happy marriage life ahead. I wish you a fast recovery. I wish you this. I wish you that. I wish you that. We wish you वगैरह वगैरह. या फिर आप may से भी start कर सकते हो. So always there are two ways to say same things. I wish you या फिर या may you live long. May you recover soon. और या I wish you a speedy recovery. आप ऐसे भी कह सकते हो. ठीक है. There are two ways to say one thing. Understand? May new year brings lots of happiness for you. ठीक है जी. प्रीस्टन ने लिखा है May new year brings lots of happiness for you. तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ I wish you that the new year brings lots of happiness. I wish you new year with lots of happiness for you. ये भी आप कह सकते हो. ठीक है. मैं से भी चल जाता है काम और I wish to से भी चल जाता है काम. ठीक हो गया जी. So there are two ways to say the things. Right. फाइनली एक जुमला पढ़ लेते हैं. ये थोड़ा सा सैड है लेकिन इसी स्ट्रक्चर में आ जाता है. जब कोई बंदा फोत हो जाता है ना when someone leaves this world this दुनिया उसके लिए भी आप ये बोलते हैं उसकी रूह को सुकून मिले. उसकी रूह को सुकून मिले. तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे may his soul rest in peace. May his soul rest in peace. यानी कि उसकी रूह को सुकून मिले. तो ये obviously this is something you're expressing on the saddest moments of your life for someone. Okay. ठीक हो गया जी.